हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। आप 10th क्लास का जो हमारा मैथ्स है वो हमने सोल्व किया है और अब हम जो हमारे क्वेश्चन पेपर हैं उनको सोल्व करेंगे। यूके बोर्ड जो हमारा 2025 का क्वेश्चन पेपर था मैथ का, यूके 231 HHG, ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2025 में आया था मैथ का। इसको हम सोल्व करेंगे और मेरे चैनल के माध्यम से आपको सभी पेपर्स मैथ्स और साइंस के मिल जाए इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप मेरा जो ये चैनल है, ये वीडियो है, ये अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को मेरे फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम 2025 का क्वेश्चन पेपर मैथ का सोल्व करेंगे आज। और इसमें जो हमारे क्वेश्चन पेपर है उसमें हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में 8 जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो एक एक नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो उनको सोल्व करना सीखेंगे हम कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है वो क्वेश्चन हमारा है, उसने दिया निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमित संख्या नहीं है। कुछ संख्याएं दे रखी है। पहली संख्या दिया उसने √2, एक संख्या दी √3, और एक दिया है √4, और एक है हमारा √5। हमको ये बताना है इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो भाई क्या होनी चाहिए, वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो परिमेय संख्या इनमें देख के बता सकते हो तुम कौन सी है। तो √4 जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी वो अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे? परिमेय संख्या का मतलब क्या है? परिमेय संख्या का मतलब है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या मतलब है कि वो संख्या P/Q के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन √4 तो है नहीं लिखी हुई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ मैं √4 को 2 × 2, ठीक है ना। इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा तो इसका होगा ना गुणनखंड करना या वर्गमूल निकालना, ठीक है। तो इसको हमने 2, अब 2 तो P/Q के रूप में नहीं लिखा हुआ, तो ये परिमेय संख्या कैसे होगी। तो बेटा जो कोई संख्या हमें दी हुई होती है उसके पूर्ण में हम एक को मान सकते हैं। तो 2 के पूर्ण में क्या है, एक छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये 2/1 को हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो फर्स्ट का जो आंसर है हमारा √4 क्या है, एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। उसने दिया है ख क्वेश्चन। ख में क्या दिया भाई, ख क्वेश्चन उसने दिया द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद हमें दे रखा 2x² -7x और माइनस का 15। इसके शून्यंक ज्ञात करने और उन शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी जो हमारे शून्यंक आएंगे उनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है, यानी उनकी गुणा करनी है, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व हम करेंगे सबसे पहले तो हमारा जो 15 है अचर पद है और x² का गुणांक है कितना, 2। तो 15 की और 2 की गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 30। इसके गुणनखंड फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। करो जरा, 2 से काट दिया 15, 3 से काट दिया 5, 5 से 1, ये आ गया। तो इसका मतलब ये है हमें यहाँ पर एक ऐसा पेयर बनाना कि वो पेयर गुना करके तो आ जाए 30, और भाई यहाँ माइनस है तो घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 7। अगर प्लस है तो जोड़ने के बाद, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस है तो घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 7, और गुना करके आ जाए 30। तो 10 दिया कितना हुआ, 30, और 10 में 3 गया तो 7, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर गुणनखंड आए वो आए हमारे 10 और 3, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 2x² -10x + 3x और -15 लिख सकता हूँ ना भाई। -10 में से ये 3 माइनस करूंगा तो कितना जाएगा, -10। 10 की गुणा 3 से करूंगा तो कितना जाएगा, 10 या 30, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा, दोनों में कॉमन देखना क्या है, 2x है। 2x यहाँ से बाहर आया तो 1x बचा होगा, -2x बाहर आ गया तो कितना बचा, 5। यहाँ पे लिख दूंगा मैं x -5, और ये प्लस का क्या नंबर लिखो यहाँ की, उसकी मल्टीप्लाई अंदर करके ऊपर वाली संख्या आ जाए तो यहाँ लिख दूंगा मैं 3, ठीक है ना। 3 की x से करूंगा 3x, ये प्लस माइनस माइनस, और 3 की 5 से करूंगा तो 15। जो बाहर है उनको एक साथ लिख लूंगा, 2x + 3, और इनमें से एक नंबर x
5, ठीक है। हमें इसके क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करनी है। तो शून्यंक निकालने के लिए यानी मतलब x की वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू कैसे ज्ञात करूँगा, इसके बराबर 0 रखूँगा, एक बार इसके बराबर 0 रखूँगा, तो क्या हो जाएगा 2x + 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 2x = -3 और x = -3/2, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। ये तो इसके क्या है, शून्यंक है। लेकिन उसने बोला, क्या बोला, उसने बोला है कि जो ये शून्यंक है इन शून्यंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल इसका पहला शून्यंक है हमारा -3/2 इंटू दूसरा है 5, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये सोल्व करके हो जाएगा भाई कितना, सोल्व करके हो जाएगा -15/2। ये हमारा आंसर, ठीक है। उसने दे भी रखा है, कौन सा है फर्स्ट का, ख का, ये है सेकंड, ख का सेकंड क्या है हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। ऐसे ही उसने ग दिया है इसमें, फर्स्ट का ग, इसको भी सोल्व करना है भाई। इसको क्या दे रखा है उसने, उसने दिया है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद nवां पद दिया उसने an 5n-2, an के बराबर कितना दे रखा 5n-2। तो हमें इस सेटी का चौथा पद याद करना, क्या याद करना भाई, चौथा पद याद करना यानी 4, ठीक है। कैसे करेंगे, n की वैल्यू कितनी दे दी उसने 4 दे दी, यही तो याद करना है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दूंगा मैं 4 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा a4 = n × 4 -2, और ये हो जाएगा 20 - 2 और इक्वल 18, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। इसको ऐसे सोल्व करना था। एक क्वेश्चन और दिया उसने, गह, क्या दिया है, फर्स्ट का गह, ये दे रखा है भाई, क्या दिया उसने, दिया है sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, ये दे रखा है। इसका मान ज्ञात करना, मुझे क्या करना, मान ज्ञात करना। कैसे करूँगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि sin 90 - थीटा = हमारा cos थीटा है, ठीक है ना। क्या पढ़ा है, sin 90 - थीटा बराबर क्या होगा हमारा cos थीटा। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 90 - थीटा, यानी यहाँ लिखूंगा मैं sin 90 - थीटा, क्या लिखूँ कि ऐसा क्या नंबर घटा दूँ 90 में से कि कितना आ जाए हमारा 18 आ जाए, तो 72 को माइनस करना पड़ेगा। तो हमने करा 90 - 72, भाई 90 में से 72 जाएगा 18 बचेगा, साइन जुगा तो है ही, और ये हो जाएगा cos 72। इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा sin 90 - थीटा = cos थीटा, तो यानी cos 72, और अपॉन में कितना है cos 72, इसको कट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, ठीक है ना। कितनी आ गई वैल्यू 1। तो ये क्वेश्चन सोल्व हुए इसके तक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम कभी सोल्व करेंगे, जरा अब कर दो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है भाई, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। द्वितीय जो चतुर्थांश है, यानी द्वितीय का मतलब ये हमारे क्या है चतुर्थांश, ये हमारा x है, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। यही तो है फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। जो इसमें हमारे निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, प्लस कोमा प्लस के, सेकंड वाले में होंगे हमारे माइनस कोमा प्लस और माइनस कोमा माइनस, और इसमें होंगे प्लस कोमा माइनस, ठीक है। तो उसने पूछा द्वितीय चतुर्थांश के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे हमारे माइनस प्लस के होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई
फर्स्ट के चल रहे हैं 8 क्वेश्चन, एक नंबर के, इनको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये दिया मुझे द्विघात समीकरण दिया x² माइनस 15 इजकल टू 0। इसके मूल ज्ञात करने, मूल यानी x की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा x²। हमने सबने पढ़ा कि कोई माइनस का नंबर है और बराबर से उधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये किसका है, माइनस का, उधर जाके हो गया प्लस का, यानी 15 लिख सकता हूँ। ठीक है, हमें क्या निकालना, स्क्वायर हटाना, तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25 और x की वैल्यू आ जाएगी भाई प्लस माइनस 5। ये इसके मूल आ गए। एक तो x का मान माइनस का हो सकता है या फिर प्लस का हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट यदि, अच्छा चलो फर्स्ट का जय है वो, क्या दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज दिया हुआ हमें AB और C, ठीक है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यह PQR दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और PQR, समरूप है, यानी ये क्या है, दोनों आपस में समरूप है। जहाँ AB बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी AB कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर और BC है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें BC 3 सेंटीमीटर, PQ है 4 सेंटीमीटर और भाई QR का मान हमें ज्ञात करना, यानी ये निकालना है। ठीक है, सिंपल सा है। कैसे सोल्व कर सकते हैं, चलो देखो। यहाँ हमने देखा कि AB उसने दिया समरूप है, तो ये भुजा AB भुजा PQ भुजा के बराबर होगी, यानी हम बोल सकते हैं कि समरूप में जो इस साइड है वही इस साइड है। ठीक है, बस इसमें क्या कर दिया, ये त्रिभुज थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, यानी भुजा इसकी क्या दे दी, एक बड़ी दे, बड़ी का मतलब यानी पहला त्रिभुज 2 सेंटीमीटर, पहली भुजा इसकी 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ डबल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, डबल। जब ये 2 है तो ये 4, ये 3 है, 3 का डबल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। 3 का डबल 3 दूनी 6, तो इसका मान क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं लिख सकता हूँ QR इजकल टू 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आ गया, अच्छा नेक्स्ट में दिया उसने किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। या भाई अगर ऐसा क्वेश्चन है, प्रायिकताओं का योग पूछ लिया उसने, प्रारंभिक घटना यानी जो प्रारंभिक घटनाएं घटनी है उनका योग कितना होगा, 1 होगा हमेशा। कितना हो गया, 1, यानी 1 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, ये जो 8 नंबर के क्वेश्चन थे इनको हमने सोल्व करा। ठीक है, अब हमने 8 नंबर हुए और भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 ही नंबर के और क्वेश्चन एक ही नंबर के हैं तुम्हारे। ठीक है, यानी 16 जो नंबर हैं वो किसके आएंगे तुम्हारे, एक नंबर के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। अगर तुमने ये भी कर लिया तो जिसको पास होना चाह रहा है वो इनसे भी पास हो सकता है उत्तराखंड बोर्ड में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया भैया, क्या दिया उसने, दिया संख्या हो, यानी संख्या दी, पहली संख्या दी उसने 6, पहली संख्या दी है 6 और दूसरी दी है 20, यानी 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। मुझे क्या ज्ञात करना भाई, एलसीएम। चलो अभाज्य गुणनखंड विधि यानी फैक्टर करने हैं। 6 को मैं तोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 2 3 और भाई 3 1, यानी 6 इजकल टू मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, 20 को भी ऐसे ही तोड़ दूंगा, ये हो जाएगा 2 10 2 5 और 5 1, यानी 20 को मैं लिख सकता हूँ, 20 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। किसका, 6 और 20 का एलसीएम। ठीक है, कैसे करूँगा, यहाँ देखना पी है, दोनों में कॉमन है 2, एक तो ये रखना पड़ेगा जो कॉमन है और जो बच रहा है उन सब नंबर को लिखूंगा, यानी 2 5 3 और 1, इन सब की गुणा करूँगा, 2 दूनी 4 4 5 20 20 30 60 60 60, आंसर हमारा आ गया 60। ठीक है ना, आंसर क्या मिला 60। चलो ये क्वेश्चन भी बना। थर्ड क्वेश्चन दिया उसने, क्या दिया,
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यदि द्विघात समीकरण, भाई एक क्वेश्चन दे रखा है उसने, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, यही तो है द्विघात समीकरण, इक्वल टू क्या होगा 0 के लिए b² माइनस 4ac लेस देन क्या है 0, या इसका मतलब है कि जो b² माइनस 4ac है वो क्या है, उसकी वैल्यू जो भी होगी तुम्हारी वो 0 से बड़ी होगी, यानी धनात्मक होगी। जब वो धनात्मक वैल्यू होगी, हमारा सिद्धाचार्य है एक फॉर्मूला, क्या है x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो है। जब ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, धनात्मक आ जाएगी, यानी 0 से बड़ी। 0 से बड़ी क्या का मतलब क्या है कि वो प्लस की होगी, अगर वो छोटी हो तो माइनस की होगी, तो ये जब ये प्लस की होगी तो इसका क्या होगा, मूल होंगे इसके, नहीं जो हमारे मूल है ना उनका अस्तित्व होगा, ठीक है, क्या होगा अस्तित्व होगा, ठीक है। ये जो उसने प्रकृति तो पूछा, तो प्रकृति क्या होगी इसकी, धनात्मक होगी, और जो मूल होंगे वो उनका अस्तित्व होगा। बस इतना लिखना था तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है 4 में क्या है, 4 में दे रखा है भाई समांतर श्रेणी है, यानी एक एपी दिया मुझे, क्या दे रखा है एपी 1 3 5 और 7 का n वा पद ज्ञात करना। क्या करना हमें, n वा पद ज्ञात करना है, ठीक है, n वा पद। मैंने बताया था तुम्हें, अगर मेरी वीडियो देखते हो तुम, कि जहां n वा आ जाए तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है इसमें, n ही है। a की वैल्यू कितनी है मैं लिखूंगा, प्रथम पद एपी का क्या होगा, वो a होगा। डी का मतलब क्या है, सार्वंत्र। सार्वंत्र का मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे, यानी 3 माइनस 1 इजकल टू कितना आ गया 2। अगर मैं 5 में से 3 माइनस करूंगा तो भी 2 आएगा, और 7 में से 5 माइनस तो भी, यानी जो इनका अंतर है सार्वांतर है, उस सब पदों का क्या है बराबर आ रहा है। तो इसका जो डी होगा सार्वांतर होगा वो कितना होगा 2 होगा। और एन की वैल्यू कितनी है, एन इजकल टू एन ही है। फॉर्मूला है हमारा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। इसको सोल्व करूंगा, ए का वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। इसको सोल्व करूंगा 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई एन से करूंगा 2n माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1। तो इस एपी का n वा पद क्या है हमारा 2n माइनस 1 है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक मिनट चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गए, अरे भैया। नेक्स्ट दिया हमें 5 दे रखा है उसने दिया कि tan a की वैल्यू कितनी है 3/4 है। tan a की वैल्यू कितनी है 3/4। तो हमें sin a की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, sin a की वैल्यू हमें बतानी क्या होगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है भाई, ये हमारे पास त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यही तो है। इसकी वैल्यू रखी मैंने a, ये हो गया b और ये हो गया c, ठीक है ना। और समकोण का मतलब b कोण कितने का है 90 डिग्री, यही तो है। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना, हमने पढ़ा है लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ये हमने पढ़ा। इसका मतलब है लम आधार, लम कण कण आधार। ये हमारा साइन है, ये कोस है, ये टेन है, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, कोसेक का साइन का उल्टा कोसेक, ये है, ठीक है ना। उसने हमें क्या दे रखा है, उसने दे रखा है टेन ए। तो टेन की मैं बात करूं तो टेन क्या है, लम बटे आधार, यानी ऊपर वाला क्या है, ऊपर है हमारा लम, ठीक है ना, और नीचे क्या है आधार। तो लम कितना है मेरा 3 और आधार कितना है 4, यही तो है। अब मुझे इसमें अगर कण पता चल जाए तो लम बटे कण, साइन की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है ना।
तो मुझे क्या निकालना है, इसका कर्ण निकालना। तो कर्ण कैसे निकालूंगा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई है, ठीक है, और उसकी एक अन्य भुजा निकालनी है, तो उसके लिए है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है। तो कर्ण क्या है, कर्ण हमें निकालना ए सी, इसका स्क्वायर लिखा, इजकल टू लंब कितना है ए बी, इसका भी स्क्वायर लिखा, प्लस आधार क्या है बी सी, इसका भी स्क्वायर। कर्ण तो निकालना है, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16 और 25, यानी ए सी का स्क्वायर हमारा है 25। मुझे निकालना ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 और ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, या जो भी दे रखा है मात्रक, ये आ गया हमारा 5, ठीक है ना। कितना आया 5 आया, कितना आया 5 आया। चलो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है साइन ए की वैल्यू। तो हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, क्या है हमारा साइन ए है हमारा लंब बटे कर्ण। तो भाई लंब कितना दे रखा है 3, कर्ण कितना है 5, तो ये आ गया हमारा 3/5, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हुआ। नेक्स्ट सोल्व करेंगे हम। नेक्स्ट दे रखा है भाई, एक मिनट बस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, क्या दे रखा है, बिंदु दिए हमें, बिंदु क्या बिंदु है 5,12 यानी 5,12 की मूल बिंदु से दूरी की याद कीजिए। तो हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा मूल बिंदु, या ऐसे पढ़ा होगा ना, यहाँ हमारा मूल बिंदु है 0 0 से किसकी दूरी को ज्ञात करनी है हमें 5 5 यहाँ है और 12 12 यहाँ कहीं होगा, इसको मैं मिलाऊँ ऐसे, तो ये जो कोमा ये आएगा हमारा 5,12, ये हमें ज्ञात करना, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। तो इसके लिए है दूरी सूत्र, क्या है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखूंगा 5, x1 की वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर, y2 की वैल्यू है 12 माइनस 0, इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ लेंगे 5 4 9, 4 2 6 और 1, ये आ गया हमारा 13, कितना आ गया 13। तो इनके बीच की दूरी कितनी आई गई, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 13 वर्ग मात्रक जो भी है, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट दिया है मुझे, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। चलो इसको बना के देखेंगे 7 को क्या है। 7 में दिया त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, वर्त है जो पहले, तो ये क्या है हमारा वर्त है, ठीक है। उसने दिया त्रिज्या इसकी 14 सेंटीमीटर, कितनी है 14 सेंटीमीटर, इसको मैंने ओ मान लिया, ठीक है ना। और वही 14 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री का बना रहा 90 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना, चाप की लंबाई ज्ञात करनी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करनी है, किसकी चाप की, ओ पी क्यों, ठीक है। ये क्वेश्चन, तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है हमारा वो है, मैं लिखूंगा मैं चाप की लंबाई बराबर 2
थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। थीटा 90 ही तो है, बटे में कितना 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू है कितनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कट कर दो, 9 चौक 36, 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, इस 2 से 4 को काट दिया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। तो जो चाप की लंबाई है वो कितनी है हमारी 22 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट दिया है भाई 7 क्वेश्चन हो गए, हमें करने हैं 15 क्वेश्चन इस वीडियो में, और 15 हैं, 15 क्वेश्चन तक है हमारे 2-2 नंबर के, यानी ये भी हमारा 1 नंबर का चल रहा है। उसके बाद हमारे 2-2 नंबर के चलेंगे हमारे 16 क्वेश्चन तक। ठीक है ना। उसके बाद 4 नंबर के और उसके बाद 5 नंबर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। आज हम बस 2 नंबर तक के सोल्व करेंगे, यानी 16 क्वेश्चन तक। ठीक है, और वीडियो हो गई 26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 8। काउंट करते हैं 8 क्वेश्चन क्या है। 8 में दे रखा है मुझे सिद्ध करना 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a बराबर tan² a, ये सिद्ध करना। ठीक है ना, प्रूव करना है हमको। कैसे करेंगे भैया? अरे चलो देखते हैं। LHS ले लो पहले, LHS लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो गया तुझे? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a, यही तो है ना। चलो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि 1 + tan² a = sec² a है, और 1 + cot² a = क्या होगा? cosec² a होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + tan² की जगह लिखूंगा मैं sec² a। क्या लिखूंगा? sec² a अपॉन, और यहाँ पे लिखूंगा इसकी जगह cosec² a। ठीक है ना। sec² a को लिख सकता हूँ 1/cos² a, 1/cos² a, और अपॉन कोसेक को लिखूंगा 1/sin² a। ठीक है ना, ऊपर ऊपर की गुणा और बीच बीच की, तो sin² ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1 के साथ करेंगे तो sin² a अपॉन cos² a, और साइन अपॉन कोस क्या है हमारा? tan² a। ये क्वेश्चन था। क्या आ गया हमारा? राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट दिया है भाई उसने 9 क्वेश्चन, यानी 90वां क्वेश्चन दिया उसने दिया। क्या दिया? एक छात्र के परीक्षा में सफल होने की प्रायिकता 4/5 है। भाई जो एक छात्र है, एक परीक्षा दे रहा हो, उसके जो सफल होने की प्रायिकता है वो 4/5, यानी प्रायिकता को हम किससे लिखते हैं? PE से। वो दे रखा उसने कितना? 4/5। तो उसके असफल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी, यानी वो असफल फेल हो सकता है, उसकी प्रायिकता क्या है। ठीक है ना। तो मुझे क्या निकालना? मुझे निकालना है PE', ये निकालना। सिंपल सा फॉर्मूला है। यदि कोई विद्यार्थी, एक क्लास में कितने 100 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं? 100। उनमें से यदि कितने पास हो गए? उनमें से 40 पास हो गए। कितने पास हो गए? 40। तो फेल कितने हो सकते हैं? 100 में से 40 माइनस कर देंगे, यही तो है ना, 60 फेल होंगे। सिंपल सी बात है। तो यही कंडीशन है। जो प्रायिकता है वो क्या है हमारी? 1। प्रायिकता क्या लेके चलेंगे हम? 1 लेके चलेंगे। यानी मैं लिखूंगा, फॉर्मूला भी है इसका, P, क्या लिखूंगा? PE' इजकल टू 1 - P। ये फॉर्मूला है सिंपल सा। 1 - क्या प्रायिकता है पास होने की उसकी? 4/5। इसके अपोन में 1 मान लूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? 5 की 1 से करूंगा तो 5, माइनस 1 की 4 से करूंगा 4, अपोन में कितना? 1, 5 × 5,
यानी 1/5, उसकी पहल होने की प्रायिकता क्या है, 1/5 है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था प्रायिकता का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। चलो देखो जरा, नेक्स्ट क्या दिया उसने दिया। देखो जो एक एक नंबर के थे वो हमारे समाप्त हो गए, यानी 9 क्वेश्चन, 9, 8 और 8, 16 नंबर के, एक एक नंबर के आएंगे 16 क्वेश्चन। ठीक है, वो तुम्हें सोल्व कर देने, ऐसे करने बस भाई। हाँ ठीक है, चलो अब 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू हुआ हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये 2 नंबर का है, 10 से लेकर, किससे लेकर 10 से, यानी 10 से 16 तक के जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं। यानी ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, चलो 10 दिया, HCF क्या दे रखा उसने, HCF किसका, 2 संख्या है 306 और 657, इनका HCF दिया उसने 9। तो हमें LCM ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है इनका, LCM, इन संख्याओं का LCM मुझे ज्ञात करना। तो इसके लिए फॉर्मूला है, दोनों संख्याओं का, दोनों चल जाए यार, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, दोनों संख्याओं का, पहली संख्या है 306 गुणा 657 बराबर किसके है, HCF के। HCF कितना दे रखा, 9, LCM मुझे ज्ञात करना, यही तो है, ये 9 इसके अपोन में जाएगा, यानी 306 गुणा 657 अपोन में कितना 9 बराबर LCM, यही तो है। काट देना, 3 3 9 और 3 से 8, 3 3 3 यानी 102, 3 से कट जाएगा, कट सकता है, 3 3 9 3 4 12 यानी 34 गुना 657, इनकी गुणा कर लो, गुणा करके जो आएगा वो LCM। ठीक है ना, गुणा करके क्या आएगा, कर दो जरा, फटाफट करो, करो ना, चलो देखो याद करके। 657 की किससे करनी, 34 से, 7 चौक 28 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 3 की करो, 7 ते 21 हासिल 2, 5 ते 15 2 17 हासिल 1 18 और 1 19, 8 3 8 3 7 6 13 हासिल कितना 1 12 22 338, 22 338, ये आंसर है भाई, ये LCM है, LCM। ठीक है ना, 22 338 सही है क्या। ठीक है, और क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट दे रखा है भाई क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 11 दिया उसने, सिद्ध कीजिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का आया हुआ इतना सा क्वेश्चन, क्या करना हमें, सिद्ध करना कि 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस 6 प्लस √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मान लेंगे, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लिया हमने, अपोजिट, एक परिमेय संख्या है।
संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या को हम लिखते हैं पी अपॉन क्यों के रूप में। किसके रूप में? पी अपॉन क्यों के रूप में, यानी 6 प्लस √2 बराबर क्या हो जाएगा? पी अपॉन क्यों। और क्यों नॉट इक्वल टू क्या है, यानी क्यों की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। और पी क्यों क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं हैं। और इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है ना? यही तो है। अब देखो, मैं इसको 6 को इधर से उठाया, इधर लेके चला गया, ये हो गया √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यों माइनस 6, ठीक है। हमने लिखा √2, इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा पी माइनस, इसके अपॉन में 1 मानूंगा, 1 की गुणा पी से करूंगा पी माइनस 6 की क्यों से करूंगा तो 6 क्यों अपॉन कितना? क्यों, ठीक है। ये कंडीशन बनी हमारी। जब ये बन गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? हमने यहाँ देखा कि जो परिमेय संख्या है ये क्या है? अपरिमेय संख्या, और ये अपोन में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है? अपरिमेय, सॉरी, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या किसके इक्वल नहीं है? परिमेय संख्या के इक्वल नहीं है भाई। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या के, जब ये दोनों आपस में बराबर ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ये पूरी जो संख्या दी हुई थी ये तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं है। भाई होना क्या चाहिए कि दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, या तो वो दोनों साइड परिमेय की हो जाए या फिर वो अपरिमेय की हो जाए, यही तो है ना। चलो, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और जो हमारी ये संख्या है ये क्या है? 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। चलो नेक्स्ट सोल्व करेंगे। कौन सा था? 11 था ना, 12 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया? 12 दिया है उसने, एक मिनट रुक जाओ। एक द्विघात समीकरण दे रखा, क्या? एक द्विघात समीकरण है x² + 7x - 60 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करने में? इसके मूल ज्ञात करने, यानी x की वैल्यू ही निकालनी है। चलो निकाल लो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जो अचर पद है उसके टुकड़े करने। x² का गुणांक कितना है? 1। x² का गुणांक कितना है? 1। तो अचर पद की गुणा x² के गुणांक से करेंगे, यानी 60 के गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 60 ही तो आएगा। तो हम 60 है, इसके टुकड़े कर लो। लेकिन यार किससे काट दिया? 2 से काट दिया, कितना आ गया? 30। फिर 2 से काट दिया, कितना आ गया? 15। फिर 3 से काट दिया 5, 5 से काट दिया 1। हमें इसमें ऐसे पेयर बनाने हैं, जो ये गुणनखंड आए ना, टुकड़े आए, गुणनखंड आए, इनके ऐसे पेयर बनाने हैं कि गुणा करके तो आ जाए 60 और माइनस करके आ जाए 7, ठीक है ना। चलो देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 में से अगर मैं 5 घटा लूंगा तो 7 आ जाएगा, और 12 पंजे 60। तो टुकड़े मिले हमें क्या? मैं लिखूंगा यहाँ, क्या लिखूंगा? x² प्लस 12x माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी 60 बराबर 0। भाई 12, सॉरी 7 में 5, ठीक है ना। 12 पंजे 60 और 12 में से 5 गए 7, ठीक है ना। घटा के कितना आ गया? 7 आ गया। गुणा करके कितना आ रहा है हमारा? 60 आ रहा है, ठीक है। चलो करो सोल्व। दोनों में पेयर कॉमन देखो क्या है दोनों में। इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन है x। x बाहर ले लिया, ठीक है। यहाँ से x बाहर आ गया, एक x बचा, प्लस यहाँ से x बाहर चला गया, कितना बचा? 12। यही थोड़ी जगह छोड़ दी, ऐसे ही लिख दिया x + 12।
यहाँ क्या नंबर लिख दूँ मैं कि ऊपर वाली संख्या है जे, अगर मैं यहाँ 5 लिख दूँ, -5 गुना x अगर मैं -5 माइनस प्लस माइनस माइनस 12 पंजे 60, ये आ गया। जो बाहर है उनको एक साथ लिख लेंगे, यानी x माइनस 5 ये हो गया, और x प्लस कितना 12 हो गया। हमें इसके मूल निकालने, यानी दोनों के बराबर 0 रखूंगा अलग अलग, तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर कितना 0, और x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा, कितनी आ जाएगी 5। यहाँ से निकाल लूंगा x बराबर -12, इसको इधर लेकर गया, प्लस का था इधर जाकर माइनस का, ये इसके मूल आ गए। ठीक है ना, क्या आ गए इसके मूल। क्वेश्चन सोल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, क्या है भाई नेक्स्ट 13, क्वेश्चन नंबर 13। ये डायग्राम दे रखा है, एक फिगर दिया हुआ हमें ऐसा, ये है रे मेरे बच्चे, ये है ए बी और सी, ये दे रखा है। उसने दिया ये, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया और इसको मिला दिया भैया यहाँ से ऐसे। ठीक है ना, इसका नाम है ई, इसका नाम है एफ, इसका नाम है डी। उसने दिया फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि जो डी ई है समांतर है किसके, ए सी के। भाई डी सी कहाँ, डी ई, ये डी ई ये वाला किसके समांतर है, ए सी के, यानी इसके, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए डी अपॉन बी डी, इस पूरी, ये थेल्स पर में है, कौन सी पर में है, थेल्स पर में। ठीक है ना, ए डी अपॉन डी बी यानी बी डी, ऐसे लिख दूंगा मैं इसको। ठीक है, बराबर बी ई, ये रेखा और ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है, यानी बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या दी उसने, दूसरी कंडीशन दी है डी एफ समांतर हैं ए ई के। ठीक है ना, यानी डी एफ, ये वाला डी एफ ए इसके। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए डी अपॉन बी डी या डी बी डी बराबर किसके होगा, यही तो बोल रहा उसने डी एफ, यानी डी एफ ए के, बी एफ अपॉन किसके, एफ ई के। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये दे रखा है उसने। ठीक है ना, हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, प्रूफ करना हमें बी एफ अपॉन एफ ई बराबर ई बी ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना है। ठीक है ना, चलो अब देखो समीकरण 1 व 2 से, यहां लिखूंगा मैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड में देखूंगा जो इसका लेफ्ट है और इसका भी लेफ्ट है, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ये वाला और इसके दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो बी ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, मैं लिख सकता हूं क्या, बी ई अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, यही हमें प्रूव करना था। देखो जरा, बी ई अपॉन ई सी इक्वल है बी अपॉन एफ ई के। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना था। ये 2 नंबर में क्वेश्चन दे रखा था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तेरह हो गए, 3 और करो यार फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 14, 14, क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे। उसने बोला ओ केंद्र वाले एक वर्त, यानी एक क्या है हमारे पास ऐसा वर्त है, केंद्र है उसका ओ, ठीक है। ओ केंद्र वाले एक वर्त के बिंदु P, यहाँ कोई बिंदु P है, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इस पर कोई स्पर्श रेखा है ऐसे, ठीक है ना। बिंदु क्यों पर कोई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा P क्यों की लंबाई, ये पॉइंट है यहाँ पर, क्यों की लंबाई 8 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। यदि ओ क्यों, ओ से क्यों की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या, वर्त की त्रिज्या यानी ये आर, ये ज्ञात करना मुझे। चलो देखो कैसे करनी है। ये सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। हम क्या देख रहे होंगे, एक त्रिभुज बनना, ये क्या बनना, त्रिभुज। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उसको सोल्व कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, त्रिज्या, यानी निकल के आ जाएगी। यहाँ लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है भाई, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या दे रखा, 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा, 10 का स्क्वायर, लंब की लंब कितना है, आर, यानी आर का स्क्वायर, और प्लस आधार कितना है, 8 का स्क्वायर। इस 8 को इधर ले हम, हो जाएगा 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बराबर कितना, आर स्क्वायर। ये गया 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, यानी 36 बराबर आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, आर बराबर, ठीक है ना। चलो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, देखो 15 भी माध्यक दिया, 2 नंबर में दे रखा है भाई, माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। क्या दे रखा, वर्ग अंतराल, क्या दिया, वर्ग अंतराल, अंतराल, और दूसरा दिया उसने बारंबारता, बारंबारता, ये दे रखा है, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, इधर दिया 6 4 11, 6 4 11 9 5। हमें इसका माध्यक ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना भाई, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें संचयी बारंबारता निकालनी, क्या निकालनी, संचयी बारंबारता, यानी CF, इसको लिखते हैं हम संचयी बारंबारता, ठीक है ना। चलो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, पहला नंबर जो का दूं सेम लिख दो, कितना 6, इस 6 में ये 4 को जोड़ दो, 6 4 10, इस 10 में 11 को जोड़ दो, 10 11 21, इस 21 में 9 को जोड़ दो, कितना 21 9 30, इस 30 में 5 को जोड़ दो, 35, ये आ गया हमारा, ठीक है ना। संचयी बार जो जोड़ने के बाद सबसे लास्ट का नंबर आएगा वो हमारा n है, क्या है, n, समझ में आ गया। चलो यानी मैं लिख सकता हूँ n की वैल्यू है 35, ओके। उसके बाद जो बारंबारता दी हुई उसमें सबसे बड़ा नंबर देखो, क्या है सबसे बड़ा नंबर, 6 4 11 11 है ना, 6 4 11 9 5, तो 11 है, 11 क्या है हमारा f, यानी f की वैल्यू कितनी है हमारी, 11 है। यहाँ लिख सकता हूँ f इज इक्वल टू, यानी f की वैल्यू कितनी है भाई, f की वैल्यू है मेरी 11।
जो बारंबारता है सबसे ज्यादा, उसकी निम्न सीमा देखो, इसकी निम्न सीमा इसके सामने वर्ग अंतराल में क्या है, 5। 5 क्या है हमारा एल, यानी एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। ठीक है। उसके बाद बारंबारता के सामने देखो क्या है, 21। क्या है 21, 21 से ऊपर वाली संख्या देखो क्या है, 10। ये हमारा सी एफ, क्या है सी एफ कितना है, 10। अब क्या बच गया, एच बच गया। एच है इनका अंतर, एच बराबर इन दोनों में वर्ग अंतराल में अंतर कितना है, 2 का। ये लिख दिया जी, अंतर कितना है, 2 का है जी, लिख दिया। चलो, जब अंतर 2 का है तो फॉर्मूला क्या है माध्यक का, मैं लिखूंगा माध्यक बराबर, माध्यक बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में क्या है एच। ये फॉर्मूला है। ठीक है। एल की वैल्यू रखूंगा कितनी है, 5, प्लस एन की वैल्यू रखूंगा 35 बटे में 2, माइनस सी एफ कितना है 10 बटे में एफ कितना है 11, और इंटू एच कितना है 2, रख दिया। अब इसको सोल्व करना, सोल्व कैसे करेंगे भाई, चलो इस 2 से काट दो, कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, यानी 17.5, यानी लिखूंगा 5 प्लस 17.5 माइनस 10 बटे में 11 और इंटू में 2, ये आ गया। ठीक है ना। सोल्व करेंगे, सोल्व यहाँ कर दूँ, यहाँ लिखा मैंने 5 प्लस 17.5 में से 10 गया, कितना बचेगा, 17.5 में से 10 को माइनस कर दो, यानी 7.5। ये बाहर क्या है 2, 2 की गुणा कर लो इसके साथ, बटे में कितना है 11, लिख सकते हैं। अब बराबर 5 प्लस इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी 15। एक मिनट, गुणा करें ना, 5 ठीक तो है, 15 ही आएगा। 5 दूनी 10, हासिल को 1, 7 दूनी 14 और 1 15, पॉइंट 1 अंक मान, यानी 15 आएगा, बटे में कितना 11। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 की 5 से करूँगा 55 प्लस 15 बटे 11, ये हो जाएगा 5 5 10, हासिल को 70 बटे 11। ये हो गया हमारा, 11 से कट कर देंगे, 11 सत्ते 77 ज़्यादा हो जाएगा, 11 छक 66 पॉइंट 66, यानी कितना बच गया 4, 66 4 70, 4 बच गया ना, 0 4 वो हो गया 40, 11 दिया 33, कितना बच गया 7, फिर 70, ये याद रहेगा लगभग, इसको लिख सकता हूँ मैं 6.4, ये हमारा माध्यक आया। ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है भैया, इसको रफ कर दिया, आजा क्वेश्चन नंबर 16, एक रह गया बस, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या दे रखा, 16 दे रखा उसने कि एक थैले में 4 लाल गेंद, प्रायिकता का क्वेश्चन है, यानी एक थैला है, ये क्या है एक थैला, बना दो यार, बाल्टी सी बना दो ना, ये है। ठीक है ना। चलो ये क्या है, अब छोड़, ये एक थैला है। ठीक है। इस थैले में क्या है, 4 तो है लाल गेंद, 1 2 3 4, कैसी गेंद है लाल, और 6 काली गेंद है, 1 2 3 4 5 6, ब्लैक बी 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 और बी, ये है ब्लैक गेंद। टोटल गेंद कितनी है 10, टोटल गेंद कितनी है इसमें 10, तो मैं लिखूंगा लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंद है 4, काली
गेंदों की संख्या कितनी है? 6। कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ये तो उसने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला इस थैले में एक गेंद को बिना देखे निकाला जाता है। इस ये थैला है हमारे सामने रख दिया, उसमें 4 लाल गेंद घेर दी, 6 काली गेंद घेर दी। उसमें हमें झांकना नहीं, उसमें देखना ही नहीं क्या है क्या नहीं। बिना देख के उसने बोला कि इसमें से एक गेंद निकाल लो, तो जरूरी थोड़ा ही वो लाल ही आएगी, जरूरी थोड़ा ही वो काली आएगी, अब तक कौन सी आ जाए, ठीक है ना। तो हमें बताना है इसमें कि प्रायिकता क्या है कि वह गेंद लाल हो, क्या जरूरी थोड़ा ही लाल निकलेगी हो, तो क्या प्रायिकता होगी? यहाँ लिखूंगा मैं, गेंद लाल होने की प्रायिकता, गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या होगी भाई? पी ई बराबर ई के, ये फॉर्मूला है, ई के अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है। परिणामों, मानो नहीं, परिणामों, नामों, परिणाम, ठीक है। ई के अनुकूल लाल गेंद कितनी? 4। टोटल कितने हैं? 10। कट कर दो, 2/5। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी भाई? 2/5 होगी। ये इतना सा क्वेश्चन दे रखा, कितने नंबर में? 2 नंबर में। अच्छा, इसमें अथवा में भी दिया है, ये नहीं कर सकते तो तुम ये कर सकते हो। चलो देखो, और क्या दिया? एक और दिया 16 की जगह, वो नहीं होता तो ये करो। क्या है? 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश तो देखे होंगे ना, ताश के जो पत्ते हैं उसमें क्या है? 52 पत्ते हैं, ठीक है। क्या लिखूंगा मैं? कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52। कुल पत्तों की संख्या कितनी है? 52। उसने बोला हुकुम का पत्ता प्राप्त करने तथा प्राप्त न करने की, पहले तो निकालना हूं मैं हुकुम का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। हुकुम के जो पत्ते हैं, हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम के पत्ते कितने हैं भाई? इसमें 13। कितने पत्ते होंगे? 13, ठीक है। तो हम लिखेंगे हुकुम के पत्ते प्राप्त करने की प्रायिकता, यहां लिख दो क्या? चलो ये क्वेश्चन इसको हटा दो, यही हो जाएगा काम। यहां लिख दो हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता, ई के अनुकूल। ई के अनुकूल कितने हैं? हुकुम के पत्ते की संख्या कितनी है? 13। कुल संभव परिणाम 52, 13 चौका 52, कितना आ गया? 1/4। हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी भाई? उसमें 13/4 होगी। समझ में आया कुछ? ठीक है। जो गड्डी है, गड्डी में से हमने क्या निकालना? एक पत्ता निकालना, तो उसकी प्रायिकता क्या है कि वो एक हुकुम का पत्ता ही निकलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है, हमने सोल्व करा, सोल्व कर गया 1/13, यानी 13 पत्तों पर एक पत्ता किसका निकलेगा? हुकुम का निकल सकता है। 1/4 यानी 4 पत्तों पे एक पत्ता किसका निकलेगा? हुकुम का, ठीक है ना। 1/4 उसकी प्रायिकता है। चलो, और न होने की, हुकुम का पत्ता न होने की प्रायिकता, ठीक है ना। यहाँ लिखूंगा मैं, ये लिख देता हूँ नीचे, हुकुम का पत्ता न होने की प्रायिकता, इसके लिए फॉर्मूला भी बताया था मैंने, पी ई डैश इक्वल 1 - पी, ये है फॉर्मूला। 1 - 1/4, 4 4 में से गया 3, 3/4,
तो हुकुम का पत्ता न होने की प्रायिकता क्या है भाई, 3/4 है। ठीक है, ये जो 2 नंबर के क्वेश्चन है ये यहाँ तक आते हैं हमारे, और इनको हमने सोल्व कर लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 नंबर के क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। और आप वीडियो में बस बने रहें, और जो मेरे चैनल है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे इन क्वेश्चनों का लाभ ले सकें और बोर्ड में अच्छे से 90+ नंबर हमारा नंबर ला सकें। क्योंकि मैथ और साइंस की जो हमें वीडियो को बनाते रहेंगे और उनको सोल्व करते रहेंगे। ठीक है ना। तो क्या कहा है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते। ठीक है ना, कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, तो बेटा जब तैयारी करनी है तो तैयारी हमें क्या करनी, जब लोग रजाई में होंगे तो तुम्हें बाहर होना चाहिए रजाई से। ठीक है ना, तुम्हें क्या करना है, हाँ मेहनत करनी है। तो ठंड तो हो ही रही है, तो ठंड को साइड करके हमें क्या करना है, पढ़ना है और तैयारी करनी है। देखो मैं अभी तो ठंड में ही पढ़ा रहा। ठीक है ना, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है ना, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। तो भी तैयारी करना, ऑल द बेस्ट। और हम लगभग जितना भी हो सकेगा 90% नंबर की तैयारी हम 90% 95+ नंबर की तैयारी हम कराएंगे मैथ और साइंस में। तो आपको जुड़े रहना है 2026 बोर्ड के लिए। ठीक है ना, द बेस्ट, थैंक यू।